फेस्टिवल का सीजन हो और घर में एरोकेरिया ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और इसके बगैर बिल्कुल अधूरा है सजावट घर की और खूबसूरती घर की। इसे लोग प्यार से क्रिसमस ट्री प्लांट भी कहते हैं। आज हम इसी प्लांट के बारे में सारी बातें करेंगे और हम जानेंगे कि यह पौधा फेस्टिवल फेवरेट प्लांट क्यों है, क्रिसमस ट्री प्लांट क्यों है। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं वैसे तो बॉटेनिकल नेम इसका एरोकेरिया है, लेकिन ज़्यादातर लोग, माली भी, नर्सरी वाले भी क्रिसमस ट्री प्लांट के नाम से ही इसे जानते हैं, बेचते हैं। थोड़े जानकार वो इसे एरोकेरिया प्लांट कहते हैं। तो आगे से आपका फेस्टिवल प्लांट सीरीज़ में, जिसका यह तीसरा एपिसोड है। आशा है आपने पूर्व के 2 एपिसोड स्नेक प्लांट और लकी बैम्बू का अवश्य देखा होगा। अगर नहीं देखा है, अगर कहीं मिस कर गया आपसे, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, ऊपर पिन भी किया हुआ है, कृपया उसे अवश्य देखें। फेस्टिवल प्लांट सीरीज में यह तीसरा प्लांट है। जैसा मैंने बताया, इसे क्रिसमस ट्री प्लांट के नाम से बहुत लोग जानते हैं, कॉमन है बिल्कुल। ये जो इसकी ऊपर की इस तरह से नीचे से ऊपर तक की पत्तियां निकलती हैं और ये छाते की तरह यूं जो बढ़ता जाता है, और आगे देखिए टिप पर कितना प्यारा टिप्स इसका लगता है। ये सारी बातें इस पौधे को कॉमन से अलग ले जाती हैं, एक्सक्लूसिव प्लांट में ले जाती हैं। यह पौधा घर में सजाते हैं तो ये बिल्कुल पॉजिटिविटी लाता है घर में, फ्रेशनेस लाता है घर में, और ग्रैंड्यू लेकर के आता है हमारे घरों में जब इस पौधे को हम घरों में सजाते हैं। इसको डेकोरेशन करना बहुत ही आसान है। बहुत तरीके से इसमें आप चाहे फेरी लाइट लगा लीजिए, छोटे छोटे इसमें कांच के अथवा छोटे छोटे बाउल आते हैं वो लगाते हैं, कई लोग रिबन लगाते हैं क्रिसमस के मौके पर। इसको बिल्कुल उस तरीके से सजाया जाता है कि एक लुक आ जाता है। और छोटे से छोटा पौधा मिलेगा, 5 फीट तक का भी मिलेगा, 6 फीट तक का भी पौधा मिलेगा, जिसे ला करके आप इंटीरियर में अपना बिल्कुल प्यारा सा लुक बना सकते हैं। इसे लोग नॉर्फोक आइलैंड पाइन भी कहते हैं। इसकी प्यारी सी ये जो कोनिकल शेप बनती है, अपने आप ऐसा लगता है किसी ने बिल्कुल डेकोरेटिव आर्टिस्ट ने कुछ काट के लगा दिया, और दूर से तो एक झलक ये लगता ही है कि आर्टिफिशियल पौधा है। इस पौधे की ये जो सुइयों की तरह से इसकी पत्तियां हैं, निडल शेप की पत्तियां हैं, इस पौधे को खास बनाती हैं हमारे फेस्टिवल सीजन के लिए। फेस्टिवल सीजन में अगर आपने इस पौधे को अपने घर में लगाया, बिल्कुल रॉयल और फ्रेश लुक देता है आपके घरों का, आपके ऑफिस का, जहाँ भी इस पौधे को आप रखते हैं वहाँ। इतना ही नहीं, इस पौधे को अगर ला के आपने घर में रखा तो फेस्टिवल ही नहीं, पूरे साल ये पौधा घर में पॉजिटिव एनर्जी देता है, और सालों साल ये पौधा घर में पॉजिटिव वाइब्स देता है। क्या आप जानते हैं यह एरोकेरिया पौधा कहाँ का मूल निवासी है? ऑस्ट्रेलिया का नॉर्फोक आइलैंड का ओरिजिन है, और वहीं से इसका नाम नॉर्फोक आइलैंड पाइन पड़ा है। इस पौधे की भी कई वैरायटियां हैं। इस पौधे का सबसे कॉमन वैरायटी नॉर्फोक आइलैंड पाइन है। यह पौधा कोनिकल शेप में है, इसलिए देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। इस पौधे की एक वैरायटी कुक पाइन है, जो बहुत ही हाइट में लंबी होती है, और इसकी शाखा थोड़ी सी टिल्टेड होती है, थोड़ी टेढ़ी होती है। और इस पौधे का तीसरा एक वैरायटी है मंकी पजल ट्री। ये थोड़ा रेयर वैरायटी है, कम मिलता है। इस पौधे की ब्रांचेस थोड़ी यूनिक होती है, जिगजैग तरीके से इसकी शाखाएं होती हैं। क्या आप जानते हैं मंकी पजल ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी ब्रांचें इतनी नुकीली और पजल की तरह से आपस में उलझी हुई होती हैं कि कहते हैं कि बंदर भी इसमें अगर एक बार चढ़ जाए तो भी वो इसमें उलझ के रह जाता है। फेस्टिवल सीजन हो और इस एरोकेरिया को घर में लाना प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी का सिंबल है। क्रिसमस में इस पौधे को घर में सजा करके जॉय और टुगेदरनेस का माहौल बनाया जाता है। वास्तु और फेंगशुई के माने तो इस पौधे को घर के एंट्रेंस में अथवा लिविंग रूम में रखने से पॉजिटिविटी और एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, ऐसा माना गया है। यह पौधा घर के डेकोर को भी बढ़ाता है और रॉयल और क्लासिक लुक देता है। क्या आप जानते हैं एरोकेरिया को कई जगह पर लिविंग क्रिसमस ट्री भी कहा जाता है। क्रिसमस के दौरान एरोकेरिया को प्राकृतिक क्रिसमस ट्री की तरह सजाया जाता है। इस पौधे को सजाने से घर का वातावरण तुरंत ही आनंदमय और जोशीला हो जाता है। रोशनी और सजावटी छोटे छोटे स्टार और कुछ ऐसे बॉल लगाने से
इतना खूबसूरत लगता है कि परिवार के सारे सदस्य इसके पास इकट्ठे हो जाते हैं और यही पारिवारिक एकता ही त्योहारों की असली पहचान है। इस पौधे को घर में ग्रो करना बहुत ही आसान है। बस थोड़े से इसके टिप्स, थोड़ी सी इसकी सॉइल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें पानी कैसा होना चाहिए और लाइट कैसी होनी चाहिए, यह मैं बताऊंगा आपको। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो घर में यह पौधा सालों साल खूबसूरती और प्रॉस्पेरिटी देगा। आइए स्टेप बाय स्टेप मैं अब इसी सिलसिले में बात करता हूँ कि इस पौधे को घर में कैसे हम ग्रो करें। यह पौधा आपकी आसपास की हर छोटी बड़ी नर्सरी में अमूमन मिल जाया करता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। आसपास की नर्सरी से लेने से एक फ़ायदा होता है कि इसकी पत्तियां कैसी है, इसकी जड़ें कैसी है, पौधा कितना बड़ा है, यह सब आप अपनी आंखों से देख करके ही उसे परचेज करते हैं। तो आप आसपास की नर्सरी से ले लें, अगर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। नर्सरी में यह आपको 1 फीट 2 फीट 4 फीट इस तरीके से बड़ा, और देखिए ये और बड़ा है, इस तरीके से बड़े से बड़ा भी आपको पौधा मिल जाएगा। जितना बड़ा आपको पौधा लेना हो उतना उसी हिसाब से आपको पॉट भी लेना होगा, इस बात का ध्यान रखें। आप प्रयास करें 3-4 फीट से ज़्यादा ऊंचा प्लांट न लाएं। बहुत बड़े पौधे को ला करके घर में रीपॉट करना और फिर से नए पॉट में लगाना थोड़ा टफ होता है, जल्दी नहीं चल पाते हैं। आप अगर जानकार हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि आप 5 फीट का पौधा भी ला करके बड़े गमले में लगाइए, 24-26 इंच के गमले में लगाइए, पौधा मरेगा नहीं। सॉइल स्ट्रक्चर इसके लिए क्या होनी चाहिए उस पर हम पहले चर्चा करें। इसके लिए जो हम सॉइल बनाएंगे वो लगभग 30% गार्डन सॉइल लीजिए, 30% ही आप कोई भी बदरपुर सैंड अथवा कंस्ट्रक्शन वाली सैंड मोटी वाली जो होती है वो ले। उसके साथ थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाएं लगभग 20% और 10% नीम की खाद अवश्य मिलाएं। हो सके अगर आपको मिल जाए तो परलाइट 10% मिलाएं, अथवा अगर सिंडर मिल जाए तो वह भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा एप्सम साल्ट और फिर उसके बाद थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर मिला करके इस अच्छे से सॉइल को आप बनाएं, मिक्स करें और तब इसमें जो आप नर्सरी से लेकर के आए इसके बाद इसी सॉइल में आप लगाएं। जैसा मैंने बताया कि शुरू में बहुत बड़ा पौधा नहीं लाइए। अगर आप बहुत बड़ा पौधा नहीं लाते हैं तो लगभग 6-8 इंच के गमले में भी आपको नर्सरी में मिल जाएगा, अथवा आपको मिलेगा ब्लैक पॉली में जैसा नर्सरी वाले देते हैं। अगर तो आप ब्लैक पॉली में लाए हैं तो उसे आप घर के उन पौधों के बीच में रख दीजिए जो आपके और पौधे हैं। उसके कुछ दिनों के बाद 8-10 दिनों के बाद ही इसे रिपोर्ट कीजिए। यह पौधा थोड़ा स्लो ग्रो करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो क्या करना चाहिए हमें, शुरू में 6-8 इंच के पॉट में लगाना चाहिए। 6-8 महीने के बाद आप उसको देखिए, खाद पानी डालते रहिए और देखिए कि रूट कहीं बाहर तो नहीं निकल रहा है जड़ों से। इस तरीके से आपने देख लिया, जांच कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं जो छेद होते हैं गमले में पानी को निकलने के लिए, उससे कहीं आपका रूट तो नहीं निकल रहा है पौधे का। अगर नहीं निकल रहा है तो रूट रॉट नहीं है, पौधे को थोड़ा दिन और चलने दीजिए और फिर धीरे धीरे इस पौधे का जब आप देखिए कि साइज हो गया 4 फीट 5 फीट का, तब गमले को बदलिए। गमले को बदलते समय बहुत ध्यान रखें कि इस पौधे की मिट्टी जो लगी है पहले से उसको हल्का हल्का अगर आप निकाल सकें पॉट में से तो निकाल दीजिए। नए पॉट में थोड़ा सा किसी भी आपने देख लिया कि इसका रूट का पॉट का ये ड्रेनेज होल खुला हुआ है, उस पर थोड़ी सी ईंट का टुकड़ा रखिए, ऊपर में आप ऐसा रखिए कि मिट्टी ना निकले, पानी तो निकल जाए। उसके बाद थोड़ा आपने सॉइल डाला, फिर इस पौधे को निकाल करके गमले में से उसी में लगा दीजिए। आप मिट्टी से भर दीजिए, वाटरिंग करके 2-4-10 दिनों के लिए सेमी सनलाइट में रखिए। वैसे भी ये पौधा बहुत कड़क धूप नहीं बर्दाश्त करता है। सर्दियों की धूप तो ये दिन भर बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन गर्मियों में लू वाली धूप यह नहीं बर्दाश्त करता है। इस पौधे को तो मैंने 20-20 फीट ऊंचा होते हुए देखा है, तब तो ये गमले के बाहर ज़मीन में भी लगा है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट वैसा होना चाहिए कि वो 30-40 डिग्री वाली 45 डिग्री वाली गर्मी ना हो, अन्यथा इस पौधे की पत्तियाँ मरून हो जाती हैं, पत्तियाँ फिर गिरने लगती हैं। तो अगर आपने इसको सेमी सनलाइट में लगा कर रख दिया, हल्की वाटरिंग किया और 8-10 दिनों के बाद थोड़ा सा ऐसा ही हो कि हल्की हल्की सुबह शाम की धूप लग जाए, नए गमले में यह पौधा लग जाएगा आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रोपगेशन की अगर इस पौधे की हम बात करें तो इसमें सीड भी निकलते हैं, सीड से भी पौधा बनता है, लेकिन बहुत स्लो है। आपने 1-2 पौधे लगाने हैं, प्रयास करें तैयार पौधा नर्सरी से ला कर के ही लगा दें। कटिंग से भी इस पौधे की हम नया पौधा बना सकते हैं,
लेकिन उसमें परेशानी क्या होती है, जब आप यहाँ कट करेंगे और कट करके आप यहाँ से पौधा बनाएंगे तो ऊपर का ये जो लुक आ रहा है आप इस लुक को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि फिर जब यहाँ से कटिंग करेंगे तो आसपास से और ब्रांचें निकलेंगी। ये जो लुक आ रहा है, एक स्टेम का अलग सा लुक आ रहा है, ये नहीं मिल पाएगा आपको। तो आप प्रयास करें, छोटा पौधा लाएं, आपके पास जितनी जगह हो वैसा पौधा लाएं, बना बनाया नर्सरी से पौधा ले लें, बहुत महंगा भी नहीं है। कि घरों में तो ये आपने छोटे पॉट में लगाया, छोटा सा लगता है, देखने में खूबसूरत लगता है, लेकिन जंगल वाले वातावरण में यह पौधा स्काई स्केपर जैसा विशाल पेड़ बन जाता है। अगर हम इस पौधे की बेसिक देखरेख की बात करें कि कैसे पौधे को हम देखरेख करें, बड़ा करें, खूबसूरत बनाएं, जितना ये रॉयल लुक देता है देखने में, इसका मेंटेनेंस उतना ही बेसिक है, बहुत साधारण बातें हैं। सर्वप्रथम तो आप यह याद रखें कि इस पौधे को 15 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान बहुत प्यारा लगता है। 2-4 डिग्री ऊपर नीचे हो चलेगा, लेकिन ज़्यादा अगर 28 की जगह 40-45 डिग्री का हो गया या 15 की जगह 5 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। अगर हम पौधे की लाइट की बात करें तो इस पौधे को इनडायरेक्ट जब तक ये 4-6 फीट का है तब तक, और ख़ासकर गमले में अगर इसे आपने धूप में रख दिया तो पौधा के ख़राब होने की संभावना है। अगर तो आपने ज़मीन में लगाया है और थोड़ी सी अगर धूप कम मिलती है दिन की, दोपहर की, तो ये पौधा ज़मीन में बहुत ऊंचा तक जाता है। जब आप नर्सरी से लाते हैं बहुत प्रयास करें हेल्दी और ऐसा पौधा लें जिसकी नीचे की पत्तियाँ भी बनी हुई हों ऊपर तक। जैसे ये नीचे की पत्ती भी टूटी हुई नहीं है, जैसे इसकी कुछ नीचे की पत्तियाँ टूट गई हैं। इस बात का ध्यान रखें कि नीचे से ऊपर तक की पत्तियाँ इसमें लगी हों, तभी यह पौधा अपना कोनिकल शेप देगा, इस तरीके से बढ़ेगा और ऊपर तक जाएगा और परफेक्ट लुक देगा आपके घर का। एरोकेरिया आपके घर के डेकोर और फेस्टिव वाइब्स के लिए परफेक्ट पौधा है। यह पौधा ह्यूमिडिटी पसंद करता है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहां गर्मी ज़्यादा है और ख़ासकर वो लू वाली हवा चल रही है, तो प्रयास करें कि जितना ज़्यादा हो सके हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार इनकी पत्तियों पर पानी का स्प्रे अवश्य करें। अगर आपने इसे गार्डन में कहीं रखा है तो चलते पानी से भी स्प्रे कर सकते हैं इनकी पत्तियों को, अथवा आपने कहीं अगर घर में रखा है तो स्प्रे बॉटल्स में पानी भर के इनकी पत्तियों पर छिड़काव कीजिए। इस पौधे को अच्छा लगेगा, और जब इस पौधे को अच्छा लगेगा तो ये पौधा आपके घर में अवश्य ही हंसता खेलता हुआ ग्रोथ करेगा। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इस पौधे के आसपास में ट्रे रखें, ट्रे में पानी रखें। हाँ, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि हफ्ते में 1 आध बार ट्रे को बदल दें, अन्यथा ट्रे में मच्छर वगैरह के लावा भी आ जाते हैं। या एक काम और भी आप कर सकते हैं, 8-10 पौधों को रखें साथ साथ मिला करके, एक दूसरे की नमी दूसरे पौधे पर जाती है, वह भी इस पौधे की बढ़त होने के लिए अच्छा है। जैसा मैंने बताया उसी तरीके से सॉइल बनाएं। हाँ, इस बात का ध्यान रखें, इसे ओवर वाटरिंग कतई पसंद नहीं है। उतना ही पानी डालें जितना इसको आवश्यकता है, और यह सिंपल, जैसा मैं बराबर बताता हूँ, इस तरीके से हाथ डाला आपने और देखिए ये मैंने कुछ मिट्टी निकाली, लेकिन ये मिट्टी देखिए मेरे हाथ में चिपक नहीं रही है, ये मिट्टी मेरे हाथ में चिपक नहीं रही है, अर्थात यह एकदम भुरभुरी सी मिट्टी हो गई है। अब इसे पानी की आवश्यकता है, लेकिन अभी भी मैं 2-1 दिन और पानी नहीं दूंगा इसे, क्योंकि ये देखिए इसमें कुछ हमें हाथ से छूने से लग रहा है कि नमी तो है, लेकिन वो चिपचिपी वाली मिट्टी नहीं है, तो हम इसे 2-4 दिनों के लिए और पानी 2-1 दिनों के लिए नहीं देंगे। हाँ, अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ बिल्कुल ही गर्मी है तो पानी देना आवश्यक है, ऐसा ही पानी दीजिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि पौधे का ये ड्रेनेज होल बिल्कुल खुला हो। जब भी पानी इसके अंदर आएगा, आपने डाला और पानी अगर रुक गया तो रूट रॉट होने की संभावना होती है। तो कृपया इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे मैंने बताया, इस पौधे को ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। अगर आपने कहीं पॉट के नीचे में ट्रे रखी है, जो कि कई लोग रखते हैं, अच्छी बात है, रखना चाहिए, ऊपर जो पानी एक्स्ट्रा होता है ट्रे में आ जाता है, लेकिन प्रयास करें कि जब आपने ऊपर पानी डाला और ट्रे में पानी आ गया, थोड़ी देर के बाद उस ट्रे को खाली करके रखें। अन्यथा कई बार क्या होता है कि इसके जो ड्रेनेज होल खुले रहते हैं उसमें से मिट्टी सक कर लेती है पानी को दोबारा, अथवा यूँ कहें तो वह पानी भी पॉट के अंदर फिर से आ जाता है, तो इसमें पानी का बराबर ठहराव सा रह जाता है, और जब ये पानी का ठहराव हो जाएगा तो पौधे के लिए नुकसानदेह है। अगर आपने ट्रे रखा है, घर में पानी ज़्यादा इकट्ठा होना नहीं देखना चाहते हैं, तो पानी के लिए ट्रे रखिए, लेकिन जब पानी का ट्रे भर जाए तो पानी फेंक दीजिए। अगर हम बात करें इस पौधे को फर्टिलाइज़र कैसा चाहिए, कब चाहिए, देखिए यह पौधा बहुत ज़्यादा हैवी फीडर नहीं है, अर्थात इसको बहुत ज़्यादा हर समय भूख नहीं है कि हमें कुछ फर्टिलाइज़र दीजिए और मैं बड़ा होऊंगा।
महीने 1.5 महीने में एक बार भी अगर आपने इसमें फर्टिलाइज़र दे दिया, मिट्टी के ऊपर से गुड़ाई कीजिए और लगभग 10-12 इंच का अगर पॉट है 200 ग्राम करीब वर्मी कंपोस्ट, 50 ग्राम उसमें नीम की खाद मिलाइए, 5 ग्राम उसमें इप्सम साल्ट मिलाइए, एक चुटकी उसमें आप कोई भी एंटी फंगल पाउडर मिलाइए और इस पौधे के ऊपर की मिट्टी को हिला करके उसमें उसको भर दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, हल्का वाटरिंग उस दिन कर दीजिए। बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने से ये फर्टिलाइज़र आपका ड्रेनेज होल के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ऐसा न करें। और यह प्रक्रिया आप 1.5-2 महीने में एक बार कर सकते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने इस पौधे को किसी तरह के फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब बरसात बहुत होता है तब इस पौधे का बहुत केयर करना पड़ता है। इसके पॉट में कहीं पानी रुके नहीं और फर्टिलाइज़र भी बहुत कम देने की आवश्यकता है उस समय में। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गोइंग ग्रीन्स कंपनी का सीवीड एक्सट्रैक्ट का ग्रेनुअल्स जो जियोलाइट ग्रेनुअल्स के नाम से है, यह भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसे भी आप 10-12 इंच के पॉट में लगभग 1 चम्मच डाल सकते हैं और पानी से ढक दीजिए, काम करेगा ये। अगर हम बात करें एरोकेरिया को प्रूनिंग की, कटिंग की या छटाई कटाई की ज़रूरत पड़ती है, हाँ तभी ज़रूरत पड़ती है जब इस पौधे की कोई पत्ती ब्राउन हो गई हो, जल गई हो, ख़राब हो गई हो, उसे काट के हटा दीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस पौधे में देखिए नीचे की तरफ 2-4 पत्तियाँ इस तरीके से सूख जाती हैं। ये देखिए ये सूखी हैं, मैं और आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये बस इसी तरह 2-4 पत्तियाँ नीचे से सूख जाती हैं, इन्हें ही प्रून करना पड़ता है। अगर आप इसको ऊपर से कटिंग कर देंगे तो फिर इसका कोनिकल शेप आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। फिर इसके जहाँ से आपने कटिंग किया वहाँ से नई ब्रांचें मिलेंगी। एरोकेरिया का यह जो अपना एक शेप है वो आपको नहीं मिलेगा। तो जब इनकी पत्तियाँ इस तरीके से नीचे से कुछ किसी कारण से, धूप के कारण अथवा नमी और कम मिट्टी और कम पानी के, कम खाद के कारण ऐसे सूख जाएं तो इन्हें केवल आप तोड़िए और किसी को प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं है। इस पौधे को केयर करने के लिए जो मैंने आपको टिप्स बताई, देखा आपने, जाना कितना आसान है। बस ज़रूरत के हिसाब से वाटरिंग कीजिए, अच्छा वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाइए जैसा मैंने आपको बताया। ह्यूमिड एरिया जहाँ हो, थोड़ा नमी वाला एरिया, वो है इसके लिए अच्छा है, वो आप इसको प्रोवाइड कराइए। अगर नहीं है तो इस पर पानी का छिड़काव करते रहिए और जैसा मैंने बताया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए इसको 1.5 महीने में, 2 महीने में एक बार केवल। इन सिंपल टिप्स को अगर आपने अपना लिया, जान लिया इसे और इस तरीके से पौधे की देख रेख की तो यह पौधा हर समय एवरग्रीन प्लांट और रॉयल लुक में यह पौधा आपके घर में नजर आएगा। कुछ कॉमन से प्रॉब्लम भी हैं इस पौधे को घर में रखने पे, थोड़ा सा उस पर भी बातें कर लें हम। अगर थोड़ी जानकारी आप रखेंगे, हर तरीके से होती है, हर पौधे की अपनी बात होती है। आइए देखते हैं इसके कॉमन प्रॉब्लम क्या है, उसका समाधान क्या है, यह भी आपको मैं बताता हूँ। जब ये पौधे की पत्तियाँ कुछ पीली पड़ रही हैं, काली पड़ रही हैं, यह एक इसका प्रॉब्लम है। बहुत ध्यान से देखें, यह प्रॉब्लम मुख्यतः ओवर वाटरिंग से होती है। तो वहाँ आप चेक करें कि कहीं आपने ज़्यादा पानी तो नहीं दे दिया पौधे में, इससे बचाव करें। अगर इस पौधे की दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, इस पौधे में इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं या ब्राउन सा कुछ ऐसा हो जाता है, तो समझिए कि लो ह्यूमिडिटी है अथवा डायरेक्ट सनलाइट इस पौधे पे पड़ रहा है। तो ह्यूमिडिटी का तो मैंने बताया, आपने पानी का छिड़काव कीजिए अथवा इसे पौधों के झुंड में रखिए। और अगर डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ रही है तो आप बचाइए। हर समय पौधे को इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए, पौधा आपका हेल्दी रहेगा। और आप ह्यूमिडिफायर भी इसके आसपास में, पौधे के आसपास में लगा सकते हैं। अगर ये पौधा लंबे समय तक ग्रो नहीं कर रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, आप लाए और जस के तस वैसे ही पौधा रखा हुआ है जैसा आपने नर्सरी से लाए थे, तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि इसको आपने फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, न्यूट्रिएंट नहीं दिया है इसकी जड़ों में। वो इसके लिए आवश्यक है। समय समय पे 20-25 दिनों में 5 ग्राम इप्सम साल्ट लीटर पानी में मिला के इनकी आप तनों पे, पत्तियों पे भी छिड़काव कर सकते हैं। पौधे की पत्तियाँ ब्राइट होंगी, अच्छी ग्रोथ होगी। जब ये पौधे की पत्तियां धुल जाएंगी तो इससे ही फोटोसिंथेसिस से अपना ये भोजन बनाएंगी और पौधा अच्छा ग्रो करेगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पौधा एक तरफ आपका एरोकेरिया झुक रहा है, इसका मतलब है कि एक तरफ से ही इसको लाइट मिल पा रही है, जो कि सूरज की रोशनी इनडायरेक्ट अथवा लाइट जो आपने आर्टिफिशियल दे रखी उसे एक तरफ से मिल रही है। तो ये पौधा एक तरफ को झुक जाता है। 15-20 दिनों में अगर आपके पास समय हो, महीने में एक बार इस पौधे को थोड़ा ऐसे घुमा दीजिए। सिमिलर सा पौधा चारों तरफ से ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा चारों तरफ से और सीधा बढ़ेगा। इस पौधे की एक ये खूबी है कि यह, इसकी तना पतला हो फिर भी ये
जाता ऊपर सीधा ही एकदम इस तरीके से सीधा। देखिए सारे पौधे हमारे एकदम सीधे खड़े हैं, इसी तरह से बढ़ता है। अगर ये झुक रहा है एक तरफ से तो समझिए कहीं कोई कमी है, और वो कमी यह हो सकती है कि आपके पौधे को लाइट एक तरफ मिल रहा है, एक तरफ नहीं मिल रहा। 20-25 दिनों में, 15 दिनों में एक बार पौधे को घुमा दीजिए। क्या इस पौधे पे भी कीड़े लगते हैं? जी हाँ, आते हैं। कभी कभी स्पाइडर माइट इस पर आ जाते हैं, अथवा और कोई कीड़ा भी आ जाता है, अथवा दूसरे पौधे से उड़ करके। अगर आपने गार्डन में कहीं इसे रखा है तो स्प्रे पानी से खूब अच्छी तरीके से पौधे को धो दीजिए। अगर घर में है तो भी आप स्प्रे करके धो दीजिए। और कंसनट्रेट नीम ऑयल का 5 ml 1 लीटर पानी में डालिए, उसमें 1-2 ड्रॉप आप डाल दीजिए कोई सा भी लिक्विड सॉप, और उसको खूब अच्छी तरह हिलाकर इनके पौधों की पत्तियों पर, तनों पे हर जगह छिड़काव कीजिए। आगे से, पीछे से, उलट के छिड़काव कीजिए। अगर आपका पौधा लंबा हो गया है तो किसी तरीके से स्प्रे पंप से या टेबल पे चढ़ के कुछ भी हो इसके ऊपर डालिए, तब इसके सारे कीड़े, स्पाइडर माइट वगैरह जो आते हैं वो मर जाएंगे। पौधा आपका हेल्दी और तंदुरुस्त रहेगा। इस पौधे की कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम और इसका सलूशन क्या हम कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात जानते हैं आप, नेचुरल हैबिटेट में यह पौधे 60 मीटर, लगभग 200 फीट ऊपर और कई दशकों से लेकर 100 साल से ज्यादा तक जीवित रह सकते हैं। यानी सही देखभाल अगर की जाए तो ये कई पीढ़ियों तक जीवित रहने वाला पौधा है। यह पौधा केवल खूबसूरत है इसलिए हम गार्डन में रखते हैं या घरों में रखते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये घर के पॉजिटिविटी और एम्बियंस के लिए भी बहुत ही परफेक्ट पौधा है। इसकी सदाबहार कोनिकल ये जो बढ़ती हुई पत्तियां हैं, यह एक परफेक्ट लुक देने वाला पौधा है। हर समय ये ताजगी का लुक देते हैं। इस पौधे की जो हरियाली है, इसे देख करके खुद ही खुद बिल्कुल शांति महसूस होती है, क्योंकि हरा रंग जो है वो शांति का ही प्रतीक लगता है। बिल्कुल शांत हो गए हरे पौधे को आप देख करके कैसे मन शांत हो जाता है। तो ये पौधा वहाँ पर भी इस पौधे को परफेक्ट माना गया है। इस पौधे को दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यह पौधा बिल्कुल सालों साल चलता है और स्टडी इसका ग्रोथ है, इसीलिए इस पौधे को प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी का प्रतीक माना गया है। त्योहारों की बात करें तो क्रिसमस में तो लगभग जो लोग क्रिसमस मनाते हैं हर घर में एक ये पौधा होता ही होता है, और इसकी सजावट तो दूर से ही देखने लायक होती है। जहाँ कहीं नहीं मिलता है कई बार, वहाँ लोग आर्टिफिशियल एरोकेरिया भी लगाते हैं, ऐसा भी मैंने कई जगह देखा है। आप आर्टिफिशियल क्यों लगाएंगे? आप पौधे के शौकीन हैं, मेरा पूरा वीडियो देखा है, ज़रूर आप पौधे के शौकीन होंगे। तो आप लाइव प्लांट लाइए और सजाइए क्रिसमस में। आपने क्या पिछले साल ये सजाया था घर में ला करके? अगर हाँ, या आपके पास यह पौधा है, कैसे आप देख रेख करते हैं, या कोई भूल चूक आपसे होती है जिससे आपका पौधा ख़राब होता है, कमेंट में अवश्य लिखिएगा अपना नाम और कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपके पास ये पौधा बहुत हिस्ट पुष्ट है और अच्छा चल रहा है सालों साल से, तो क्या आपने ट्रिक आजमाई है, कैसे क्या किया है, यह पूरा डिटेल लिखिएगा। और जो लोग देख रहे हैं उनको भी इससे कुछ जागरूकता है कि आपने कैसे पौधे को ग्रोथ किया है, वो उनसे कैसे नहीं हो पा रहा है, वह भी कुछ सीखेंगे आपसे। तो अगर कोई आपने एक अजीब सी बात इस पौधे में देखी है, महसूस किया है, या इस पौधे को ग्रोथ करने में आपने कुछ अलग से एफर्ट्स लगाया है, तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आ रहा है क्रिसमस, अपने घर पे लाइए और फेरी लाइट अथवा डेकोरेटिंग बेल्स वगैरह से इस पौधे को सजाइए। बड़ा प्यारा लगेगा आपके घर में, एक बिल्कुल ही परफेक्ट अलग सा लुक देगा। भले ही वैज्ञानिक इस पौधे को एयर प्यूरिफाइंग प्लांट के सीरीज में न रखते हों, लेकिन हर पौधा ऑक्सीजन तो देता ही देता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह पौधा आपके घर में, कार्यालय में एक शांति का प्रतीक माना गया है, और यही कारण है कि यह पौधा ड्राइंग रूम में अथवा आपके कार्यालय में एक आइडियल सा पौधा माना गया है सजाने के लिए, और ऑक्सीजन तो देता ही देता है। जितना सजाइएगा उतना अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, यह था फेस्टिव प्लांट सीरीज़ का तीसरा पौधा। कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और कौन से इस तरह के पौधे के बारे में आप और जानना चाहते हैं, यह भी बताइए। इस पौधे का केयर और डेकोरेशन आइडिया जो मैंने बताया है, कैसा लगा आपको, यह कमेंट में अवश्य लिखिएगा। इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड में हम लेकर के आएंगे एक और इसी तरह का एक्सक्लूसिव प्लांट के बारे में सारी जानकारियाँ। धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। इस सीरीज़ को पूरा देखिए, एक से एक खास पौधों का पूरा कलेक्शन आपके लिए लेकर के आऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरा आने वाला हर पौधे की जानकारी सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे। और अपने मिलने जुलने वाले उन दोस्तों को इस पौधे को रखने के लिए अथवा अन्य किसी भी पौधे के बारे में जानकारी चाहते हैं, यह मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड कीजिएगा। कहीं जाइएगा मत,
बहुत जल्दी मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए एपिसोड में। गुड लक।